नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा अपने बारे में अवगत करा देता हूँ। लेट मी ट्राई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऐसा ही बोलेंगे ना अंग्रेजी में? मेरे को ऐसा लगता है इंग्लिश में बोलने से शायद कोई गलती से लाइक करना जो भूल जाता है तो कर दे, थोड़ा मान सम्मान मिल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। 2-1 दिन की मीटिंग से तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप अगर आप मुझे कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस मुझे भेज रहे हैं तो पहले की लिमिट 10 से मैक्सिमम 15 मिनट की हुआ करती थी, लेकिन अब उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। 20 मिनट तक आप मुझे अपना वॉइस नोट भेज सकते हो। मतलब कि थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे करके लगातार 20 मिनट की अगर बड़ी फाइल हो जाती है तो शायद नहीं जाती है, मुझे उसके बारे में इतना आइडिया है नहीं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हमें ये बात 100% पक्का पता पड़ जाएगी कि ये हम तक नहीं आते, हम इन तक पहुंचते हैं। मैं प्रेतों के बारे में बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। कहानी दीपक और अतुल की है। दीपक के बारे में बताता हूँ। ये वो लड़का है जिसे भीड़ भाड़ बहुत पसंद है, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मजे करना और पढ़ाई भी करना। और अतुल ऐसा लड़का है जिसे एक शांत स्वभाव का लड़का कहेंगे, जिसे भीड़ से कोई मतलब नहीं, अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद है। और अक्सर इसकी 2 जगह हैं जो कि फेवरेट गिनी जाती हैं। पहला तो कोई पहाड़, कोई ऐसा खाली पहाड़ जहां पर पब्लिक ज्यादा नहीं आती, चुपचाप जाकर बस वहां बैठ जाता है और अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। दूसरा समुद्र का किनारा। ये 2 जगह ऐसी हैं जहां इसे बस एक बार मौका मिल जाए जाने का तो कई कई घंटे बैठ सकता है। अकेलापन इसे बेहद पसंद है। इन दोनों की दोस्ती, जैसे मैंने बताया, कि हॉस्टल में आने के बाद हुई है। दोनों को एक दूसरे का व्यवहार चेंज करने का मन नहीं करा, लेकिन कभी कभी ये बोलता जरूर है जो अतुल है कि दीपक, तुझे भी अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा सा किताबों से बाहर आ। किताबी जो एक कीड़ा कहते हैं ना लोग, वो मत बन जा। तो उसने कहा, भाई मेरा ना मन ही नहीं करता, मुझे कहीं आने जाने का मन नहीं करता। कहीं घर वाले भी शादी वगैरह में, कहीं बर्थडे पार्टीज वगैरह में जाते थे तो भी मैं वहां नहीं जाता था। मुझे इंटरेस्ट कभी हुआ ही नहीं, बचपन से मेरा स्वभाव ऐसा है और जिसे अब मैं बदलना नहीं चाहता। अब देखिए, ऐसा है कि जब एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है तो दोनों को एक दूसरे का स्वभाव भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि आपने अगर बदल कर दोस्ती करी तो आप तो अपने हिसाब से दोस्ती कर रहे हो। जैसा दोस्त है उसे वैसा ही अपनाओ, तब तो दोस्ती है। और हाँ, कुछ अगर बुरी आदतें हैं तो कोशिश करके उसे दूर लाओ उस बुरी आदत से, तब पक्की दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने तरीका उस पे थोप दो। इसे दोस्ती करना नहीं, उसे व्यापार कहेंगे। होता क्या है कि इन दोनों के इस हॉस्टल के कमरे में कोई भी शीशा नहीं है। एक बार इस बात को दोबारा से बोल देता हूँ। ये हॉस्टल ऐसा है कि पूरे हॉस्टल में कोई भी शीशा नहीं है जिसमें हम देखते हैं अपने आप को। और तो और वो शीशे भी नहीं है जो कि विंडोज पे होते हैं, खिड़कियों पर शीशे होते हैं ना, वो भी नहीं है। उसकी जगह इन्होंने मतलब कुछ गत्ते वगैरह का जो मतलब जैसे डिब्बे होते हैं ना, कार्टन्स वगैरह जो होते हैं, उनका डिब्बे को थोड़ा सा कटिंग कर करा के ऐसे पता नहीं कैसे खिड़कियों में लगा रखा है। और ज्यादा खिड़कियां हैं भी नहीं, अधिकतर खिड़कियों पे शीशे वगैरह है ही नहीं। जिस पर लगा हुआ है तो किसी पे गत्ता, किसी पे कागज, बाकी शीशा कहीं नहीं है। इनके वॉशरूम में भी शीशे नहीं है, जो इतना बड़ा हॉस्टल है। और तो और जो वार्डन है उसके भी मतलब जो सामने लगा हुआ है दरवाजा, उस पे भी शीशा नहीं है। ये मानिए कि जैसे हॉस्टल को मनाही हो कि भाई आप शीशों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा मुझे लगा, मैंने मजाक में कहा था ये बात उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात सच थी। ये बाद में पता चला हमें कि बिल्कुल से मनाही थी यहाँ पर। 8 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसको भुलाए नहीं भूल सकते। खैर, ये दोनों अपने कमरे में थे जहां से ये बात अब शुरू होने वाली है। कमरे में डिस्कशन हो रहा था कि भाई 3 दिन बाद यहाँ एक मेला लगने वाला है, तो मेले में हम दोनों भी जाएंगे। और सुनने में आ रहा है कि भारत से
हर जगह से जो एक क्वालिटी है, जैसे राजस्थान की एक अलग विशेषता है, उत्तर प्रदेश का एक अलग विशेषता है, दिल्ली का कुछ एक खास, मतलब तो एक तरह का सब लोग अपना स्टॉल लगाएंगे, खाने पीने का बहुत सामान मिलेगा, दोनों चटोरे बहुत हैं, खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट रहता है दोनों का, साथ ही साथ उनकी कारीगरी देखने को मिलेगी, जैसे शॉल वगैरह है वो भी मिलेगा, हाथों से बनी लकड़ी की ये जो कुर्सियां होती हैं वो मिलेंगी, बहुत मतलब आनंद आएगा, ऐसा मेला है। और बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे झूले हैं, उनके लिए खिलौने हैं। दोनों खुश थे कि चलो ठीक है। लेकिन अतुल और दीपक में, दीपक का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये भी था कि भाई वहाँ भीड़ बहुत होगी मेले में, मुझे ना अजीब सा लगेगा। मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने माता पिता के साथ ऐसे मेले में गया था जब रामलीला लगी थी, उसके बाद से मेरे को डर मन में बैठ गया और मेरा जाना कभी हुआ नहीं। अतुल ने कहा कि भीड़ में कोई परेशानी नहीं होती है, तू अकेला जाकर किसी पहाड़ी पर बैठ जाता है या किसी समुद्र किनारे बैठ जाता है, सोच अकेले बैठा और भूत प्रेत आ गए तो। इसने कहा कि ये मजाक वाली बात नहीं है, भूत प्रेत आ गए कैसी बातें बोल रहा है, आज के टाइम में भूत प्रेत आ गए, मुझे डरा रहा है। और जिस भीड़ में तू घूम रहा है, सोच अगर उस भीड़ में सभी लोग भूत प्रेत हुए तो, तब तब डर नहीं लगेगा। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो एक सीनियर इनके दरवाजे के बाहर से जा रहा था, जिसने ये सारी बातें सुनी। इन दोनों से पूछा कि आप दोनों अभी शिफ्ट हुए हो? जी अभी तकरीब 15-20 दिन हुए हैं। आप? मैं सीनियर हूं आपका और ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूं। ये जिस विषय में आप दोनों मजाक मस्ती कर रहे थे, चुटकी ले रहे थे, ये वाला डिस्कशन दोबारा मत करिएगा। इस हॉस्टल के अंदर इन शक्तियों के बारे में बात करना भी मना है, क्योंकि जैसे तैसे करके बातें संभली हैं, आपके इस मजाक की वजह से बात बिगड़ ना जाए। सर हम भूत प्रेत पर बात कर रहे थे और इस पे क्या बात बिगड़ जाएगी, भूत आ जाएंगे यहाँ पर। सर आप सीनियर होकर डरते हो क्या? अगर कहीं भूत है तो सर मुझे बताइए, मैं डरता नहीं हूं। तो दूसरे ने भी क्या कहा कि सर इसे नहीं, सिर्फ मुझे भी बताइए, हम दोनों देखना चाहते हैं, बहुत जमाने हो गए भूत प्रेत देखे, कहीं हो तो बताइएगा। सर ने कहा कि मजाक की बात नहीं है ये, यहाँ 8 साल पहले एक ऐसा खेल हुआ था कि 1.5 महीने तक बाहर रोड पर रहे थे लड़के, 1.5 महीने, जिनमें मेरा छोटा भाई भी था। सबकी आंखों के आगे हुआ है जो हुआ है, और किसी से भी ना कंफर्म कर लेना कि 8 साल पहले इस हॉस्टल में क्या हुआ था। इस हॉस्टल में कहीं शीशे दिखते हैं तुम्हें? वजह पता है? जिस दिन पता चल गई ना, हो सकता है कि हॉस्टल भी छोड़ दो। और वार्डन से जाकर पूछिएगा, और अगर मन में मजाक ज्यादा करने की उत्सुकता हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा सर आप भूत प्रेत आत्माओं को जानते हो? उन्होंने कहा मैं उनके पिताजी को जानता हूँ और मैं उनका भगत हूँ, मैं बालाजी का भगत हूँ, और शायद इस वजह से तुम्हारी इस मूर्खता को बर्दाश्त भी कर रहा हूं। खैर क्या नाम है तुम दोनों का? अतुल और दीपक ने अपना नाम बताया और हंस के कहते हैं कि सर बुरा मत मानिएगा, हनुमान जी की आप पूजा करते हो, फिर भी आप भूतों से डर रहे हो। हमने तो सुना है कि हनुमान जी भगा देते हैं ना भूत प्रेत को। हनुमान जी ही है ना या और कोई सा भगवान है? जब इस तरह से बोला तो भगत को बहुत बुरा लग गया कि हमारे प्रभु के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ना बात करने से पता पड़ जाता है कि संस्कार कैसे हैं, मैनर्स कितनी है, ईश्वर के लिए तुम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कभी आगे दिक्कत हुई तो मेरा नाम ये है, उन्होंने नाम बताया अपना और कहा, खैर मैं उनका कहानी में नाम शामिल नहीं करूंगा। उन्होंने सख्त मना करा था कि इन दोनों की कहानी में मैं पीछे ही रहूंगा, मुझे आगे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बालाजी के लिए मेरे ऐसा बोल दे मैं उसके लिए हूं ही नहीं। ठीक है, खैर आपने भी बहुत सही कदम उठाया था सर। क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई समस्या हो जाए ना तो मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। मेरा नाम ये है, इस फ्लोर पर रहता हूँ, ये कमरा नंबर है, इसको छोड़कर किसी के पास भी जाना, बस मेरे पास मत आना। उन्होंने कहा सर हम तो नोट्स वगैरह लेने आ सकते हैं आपके पास, भूत प्रेत की बात किसी और से कर लेंगे। और ये दोनों फिर हंसने लगे। सर ने कहा ठीक है, ईश्वर कृपा करें तुम पर, और वो निकल गए। जैसे ही वो गए उसके बाद इन दोनों का प्लान बना कि यहाँ पर सभी लोग भूत प्रेत से बहुत डरते हैं। खैर इनके भी किस्से सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल प्लान करते हैं कि परसों के इस मेले में कैसे जाया जाए। भाई साहब एक दिन बीता, परसों मेला हुआ, उसमें अतुल तो तैयार होकर जाने के लिए रेडी, लेकिन दीपक ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, मुझे भीड़ से टेंशन रहती है, मैं नहीं जा रहा। मत जा भाई, मैं तो जाऊंगा 6 बजे शाम को। और ये वार्डन से परमिशन लेकर चला गया। बहुत और भी लड़के गए, ये भी गया। वहां जाकर देखिए कमाल की बात, इसे एक आईना पसंद आया, एक शीशा पसंद आया, और इतना बेहतरीन उस पे क्या कमाल की कारीगरी थी। चारों तरफ लकड़ी का काम हो रहा था, बेहतरीन लग रहा था वो। इसके मन में आया कि हॉस्टल में तो रख नहीं सकते, लेकिन जब घर जाऊंगा तो घर ले जाऊंगा।
घर ले जाने लायक ये चीज़ है, अपने रूम में जाकर लगाऊंगा। घर में दीदी, मम्मा, भैया, पिताजी सबको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा प्यारा है ये शीशा, ऐसे मिलते नहीं है। कारीगरी बड़ी बेहतरीन थी। उसके दाम पूछे, वो इनकी जेब को रास नहीं आए। इतने पैसे इनकी जेब में है ही नहीं, कुछ पैसे कम रह गए। खूब मोल भाव करा, लेकिन विक्रेता ने, उस बिजनेसमैन ने मना कर दिया, शॉपकीपर ने मतलब, कि नहीं सर, इतने में तो पड़ता ही नहीं खाता, और यहाँ पर आना, यहाँ स्टॉल लगाना बहुत काम खर्चा होता है, हम इतने पैसे में नहीं दे पाएंगे। तो उसने क्या कहा कि मैं अगर कुछ देर बाद आकर इसे ले जाऊं तो आप इसे रख सकते हो। ठीक है, मैं रख लूंगा। ये बोलकर चला गया और सीधा गया हॉस्टल। वहां जाकर अपने दोस्त से पैसे मांगता है। उसने कहा कि लेकिन किस लिए चाहिए, क्या पसंद आ गया? तो उसने बताया कि एक आईना है जो मैं घर लेकर जाऊंगा। यार, अब सुबह ये सारी बातें हुई हैं, इसी का डिस्कशन हुआ है, अब तू यही चीज लाकर यहाँ तो बात गर्म हो जाएगी ना, क्यों कर रहा है ये सब? भाई, वो आईना इतना बेहतरीन है, मैं तुझे क्या बताऊं, कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन यहाँ लाएंगे कैसे? उसने कहा छोटा ही है यार, इतना बड़ा तो है नहीं, किसी तरह से छुपा लाएंगे। तो इसने कहा अगर बैग में आ जाएगा? कह रहा नहीं, बैग से तो बड़ा है भाई, यानी हमारे लैपटॉप के बैग से भी बड़ा है, तो फिर बड़ा शीशा है ना, यहाँ छुपाएगा कैसे? भाई मेरी मदद करना, दोस्त नहीं है। अब दोस्त ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और ये भी तैयार हो गया कि चल ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और ये दोनों पहुंच गए शीशा लेने। वहां आईना वास्तव में उसे भी देखकर अच्छा लगा कि हाँ, काम तो इस पे अच्छा हो रहा है। और उस पर किसी भाषा में कुछ लिखा भी हुआ था, उसके बैक साइड पे, लकड़ी के बैक साइड पे। और हमने सुना है कि अगर हमने लोहा, स्टील वगैरह कुछ ऐसा छू रखा है, या लोहे का हमने छल्ला ही पहन रखा है, तो प्रेत हमसे दूर रहते हैं। लकड़ी के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता तो ये भी कुछ कुछ परसेंटेज उस तक पहुंचने से आपको रोक सकती है। लेकिन अगर इनविटेशन इसी के माध्यम से दिया जाए तो तीव्र गति से काम हो जाता है, बहुत तेज काम होता है। फिर निमंत्रण पहले के वक्त में पत्तों पर या लकड़ी पर दिए जाते थे, कुछ खास जगह पर जहां मान सम्मान ज्यादा दिया जाता था। अब इन दोनों ने आईने के दाम पूछे, पसंद आया, और इसे अब लेने के बाद पैक करने लग गए कि किसी भी तरीके से पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या लेकर जा रहे हैं, और इसे अच्छे से पैक कर लिया जाए। पूरा शीशा अच्छे से चेक किया था इन्होंने, किसी भी तरह की कोई दरार नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब पूरा इन्होंने अच्छे से छुपा लिया तो अतुल ने दीपक से क्या कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ अब हॉस्टल, और देख अब तू यहाँ पर थोड़ा घूम ले, तू कभी बाहर आता नहीं है, घूमता नहीं है, मेला इतना अच्छा है, थोड़ा सा घूम, अपने लिए कोई चीज पसंद कर। उसने कहा जब तू कह रहा है और मेला भी मुझे ठीक लग रहा है, खाने पीने की इतनी सारी जगह है, तो मैं राजस्थान की कोई चीज ट्राई करता हूँ। ठीक है जी, वहां गया, खाने के डिशेस नाम पहली बार सुने थे जी, इसने ट्राई करे, पसंद आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, जलेबी। इतनी ज्यादा कमजोरी है इसकी कि कैसी भी हो, लाल वाली बनती है ना वो कभी कभी मेलों में, मोटी मोटी जलेबियां जो कि खाने लायक नहीं होती हैं, माफी चाहूंगा, लेकिन इसे वो भी पसंद है कि बस जलेबी है ना, खाऊंगा जरूर। तो एक जगह जलेबी जहां मिल रही थी, वहां वास्तव में जलेबी खाने लायक नहीं थी, लेकिन जो बना रहा था ये उसके लिए अच्छी थी, और जो उसे खा रहे थे उनके लिए अच्छी थी। सबकी अपनी पसंद है, हमें तो खैर करारी हो, पतली हो, कम मीठे की हो। अब मूर्ख मत कहना मुझे कि जलेबी और वो भी कम मीठे की, हाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि उसमें चाशनी में भर दो बहुत सारी चीनी। अपना अपना स्वाद, अपना अपना टेस्ट है। अब इसने जब जलेबी देखी तो भाई साहब थोड़ी सी जलेबी इसने मांगी और पैसे दिए, उसने कागज पर रख कर दे दी। एक कोने में जाकर, मेले में जहां जगह मिली अच्छी सी, वहां जाकर बैठकर खा रहा था। जैसे ही इसने दो एक बाइट ली तो इसका एक जलेबी का पीस नीचे गिर गया। लेकिन कमाल की बात देखिए कि गिरा भी ऐसी जगह कि जहां एक पत्ता पहले से पड़ा हुआ था, मतलब कि जलेबी गंदी भी नहीं हुई और किसी का उस पर पैर भी नहीं पड़ा। तभी देखता क्या है कि ये जहां गिरी है वहां किसी के कदम भी थे, और उन्होंने एक मिनट पैर पीछे करे और माफी मांगी कि अभी गलती से आपकी इस जलेबी पर पैर पड़ जाता, माफी चाहूंगी। उसे देखते के साथ ही इसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इनका चेहरा इसकी उस दोस्त से मिल रहा है जिससे शादी तक की बातें हो चुकी थी। दोनों परिवार राजी हो गए थे जब ये 12th स्टैंडर्ड में थे, लेकिन उनके पापा का ट्रांसफर हुआ और फिर बात धीरे धीरे नामे ही हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। चेहरे की हल्की सी उसकी झलक लगी और एकदम बोलता क्या है कि दीप्ति तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। इतना बोलने के बाद उसका चेहरा उसकी उस दोस्त से कुछ अलग लगने लगा। इसने जब ध्यान से देखा, अरे मैं सॉरी, मेरे को लगा मेरी कोई फ्रेंड है, उसके जैसा मैंने आपका चेहरा लगा था मुझे, माफी चाहूंगा।
उसने कहा नहीं, लेकिन आपने मेरा नाम लिया इसलिए मैंने जवाब दिया। तो कहता है कि आपका नाम दीप्ति है? हाँ, मेरा नाम दीप्ति है। आप यहाँ यहाँ रहते हो? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। हॉस्टल बताया अपना कि मैं उस हॉस्टल में रहती हूँ, इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों की बातें एक अच्छे नए स्टार्ट के लिए कह सकता हूँ दोस्ती में तब्दील हुई। इन्होंने जलेबी ऑफर करी तो इन्होंने कहा कि हाँ, जलेबी खाना तो पसंद है लेकिन मैं ये वाली नहीं खाऊंगी और आप खाइए। नहीं, फिर भी आप देखिए, कहते हैं ना कि जब दोस्ती शुरू होती है तो एक दूसरे के साथ हमें चीजें शेयर करनी चाहिए। मैं फिर बड़ा अजीब लगूंगा ऐसे खाते हुए। आप बताइए आप क्या खाओगे? मैं लेकर आता हूँ। तो उन्होंने कोई मिठाई या कुछ बताया। तो ये जब लेने गया, वापसी में देखता क्या है कि वो वहां पर नहीं है। इसे बड़ा अजीब लगा कि अरे, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाया अच्छे से। अब ये जो चीज इन्होंने मंगाई है ये मुझे इतना स्वाद तो लगता नहीं। इसने वहीं पर रख दिया और चल दिया। मेले में एक तरह से उन्हें ढूंढ रहा था कि दोबारा बात हो। और जो दीप्ति है, क्योंकि इनका मतलब वहां पर आना बैठना बात करना, वो जो इनकी खास दोस्त थी उसकी याद दिला रहा था। जिंदगी में पहली बार ये मेले में इतनी देर रुका। गेट से बड़ा मायूस बाहर निकल रहा था तो दीप्ति बाहर खड़ी इनका इंतजार कर रही थी और कहती है कि आप 2 मिनट भी वहां रुके नहीं और मैं तब से मेले में आपको ढूंढ रही थी और मैं आपसे धन्यवाद करना चाह रही थी। मेरा धन्यवाद? मैं समझा नहीं। मैं सच में आपको कहूंगी तो आपको बात बुरी लगेगी या अजीब लगेगी कि मेरा एक बहुत पुराना बचपन का एक दोस्त हुआ करता था, जो कि हमारा साथ छोड़ गया था। ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया और मैं जैसे ही आपको देखा ना, आपका नाम भी वही और आपकी जो शक्ल सूरत है ना, काफी उससे मिल रही है। मैं ये कहती तो आपको बुरा लगता कि मैंने यही बात बोली और तुम भी यही बात बोल रही हो, तो इसीलिए आप सच में मतलब ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ, वो मेरा खास दोस्त था जो दुनिया से चला गया। अब ये बातें करते करते मेले से थोड़ा बाहर तक आए। उसके बाद दोनों चलते हुए हॉस्टल तक आए। ये इनके हॉस्टल से तकरीबन 100 कदम की दूरी पर रहती हैं। दीप्ति को उसके हॉस्टल पे छोड़ा, पैदल पैदल ही गए हैं और वहां से अपने हॉस्टल आया। देखता क्या है कि हॉस्टल में भीड़ लग रही है, नीचे वार्डन के पास बहुत भीड़ जमा है। समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। वहां जाकर पता चलता है कि भाई साहब, वो जो आईना लाया था वो पकड़ में आ गया है। वार्डन ने उसे रोक लिया और ना जाने कैसे किसने शिकायत करी कि हमने उसे आईना खरीदते देखा है। वहां सीनियर भी खड़ा है लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वो जिद कर रहा है कि मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए लाया हूं, हॉस्टल में नहीं रखूंगा। और वार्डन ने कह दिया कि यहाँ पर शीशा अलाउ नहीं है, नहीं ला सकते। आप समझो बेटा, इससे कोई हमारे को परेशानी नहीं, लेकिन हॉस्टल में हर बच्चे को हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा का साया है जो कि अगर शीशे के सामने आई तो वो तीव्र गति से अपना असर दिखाएगी। अब यहाँ अतुल और दीपक को दोनों को हंसी आने लगी कि हम तो सोच रहे थे कि हमारे सीनियर इस तरह से बात करते हैं, यहाँ तो वार्डन भी इसी तरह से बात कर रहे हैं। भूत प्रेत आत्मा आते हैं यहाँ पर। सर, आप जो बोल रहे हो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हो या आप प्रूव कर सकते हो यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा है? उन्होंने कहा इसे तो कोई भी साबित नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके जवाब हमारे पास नहीं होते। आप दोनों इस चीज पर बहस मत करो, या एक काम करिए, यहाँ सभी से पूछ लेते हैं कि हमें आईना यहाँ रखवाना चाहिए या नहीं रखवाना चाहिए। अगर सभी लोग मना कर देंगे तो आप उनकी बात को माने, नहीं तो हॉस्टल छोड़ दें। यहाँ मूर्खता देखिए क्या हुई कि बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो कि तैयार थे कि हॉस्टल में शीशा होना चाहिए। अब सब लोग जब राजी हुए तो वार्डन ने सीनियर से कहा कि बेटा तुम क्या कहते हो ये जो हो रहा है? उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, और तो और मैं 3 से 4 दिन के अंदर ये हॉस्टल भी छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ जो अब होगा उसको रोकना मेरे बस की बात तो है नहीं। आप देख लीजिएगा, तैयारी पहले करिएगा, क्योंकि जो पहले हुआ 8 साल पहले, 1.5 महीने का खेल था वो, और 1.5 महीने में 16-17 लड़के ऐसे थे जो कि मेहंदीपुर बालाजी अगर नहीं पहुंचते तो खैर मैं 3 दिन में ये हॉस्टल छोड़ूंगा। होता क्या है कि यहाँ पर सभी लोग जो राजी हुए तो इसकी वजह से ये दोनों अपने आप को हीरो बनने लग गए, अतुल और दीपक, कि हमारी बात मानी गई, हम यहाँ इस हॉस्टल के हीरो हैं। ये जो शीशा है ये उसी फ्लोर पर लगाया गया जिस फ्लोर पर ये दोनों रहते हैं, कि जब तक इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद मैं इसे घर ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हर लड़का भाई आए, अपना बाल वाल सेट करे, थोड़ा सा हीरो लुक हो जाए, और बस मजे आ रहे थे। मतलब हॉस्टल में सब कुछ अच्छा होने लग गया था। अगले दिन कॉलेज हुआ, कॉलेज गए, आए वापस, और यहाँ
दीपक ने अपने दिल की बात अतुल को बताई कि मेरी जिनसे शादी होने वाली थी या हो सकती थी, बिल्कुल हूबहू उनके जैसी एक मैंने कल मेले में देखी थी और आज मैं फिर जा रहा हूं, क्या पता मिले। उसने कहा ठीक है भाई, अगर जिंदगी में कोई अच्छा दोस्त आ रहा है तो उसका वेलकम है। क्या पता जिंदगी एक अच्छे ट्रैक पर आ जाए और तू भी इस उदासी भरी जिंदगी से बाहर आए। एक अच्छे दोस्त ने इस तरह से बात करी। ये मेले पहुंचा तो देखता क्या है कि दरवाजे पर ही वो इंतजार कर रही हैं। दोनों का हाय हेलो हुआ और कहते हैं कि आप यहाँ दरवाजे पर क्यों हैं। इसने दीपक ने कहा कि आप दरवाजे पर क्यों हैं, आप अंदर मेले में नहीं गई। तो क्या कहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलने आई थी, अगर मेले में अंदर जाती तो आपको ढूंढ नहीं पाती। मेरा मन ये कह रहा था कि शायद आप आज आओगे और मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं। देखते क्या है कि इसे जलेबी मिली और ये इन्होंने अपने हाथों से नहीं, इन्होंने एक जगह रखी हुई बताई थी कि जैसे ही हम अंदर चलेंगे आपके लिए एक सरप्राइज है, मैंने वहां आपके लिए कुछ रखा है। एक कोई टेबल सी थी, वहां टेबल पर मेला बहुत बड़ा था, टेबल बहुत सारी लग रही थी, न जाने उस टेबल पर किसी की और नजर क्यों नहीं पड़ी। देखा तो टेबल पर जलेबी थी। इसने खाई, बड़ा स्वाद आया, इसे आनंद मिला, बहुत अच्छा। अब ये दोनों बातें करते हुए इस मेले में चल रहे थे। ऐसे में दीपक भी पहुंच चुका था देखने के लिए कि भाई मेरा जो दोस्त है, कौन सी अपनी ऐसी दोस्त है जिनका जिक्र कर रहा था, एक बार उन्हें देखना, बात करना चाहता था। आधा घंटा ये उसका पीछा करता रहा। जब वो एक जगह बैठकर थोड़ा सा कुछ बोल रहा था, तभी आ गया ये अतुल। आया और कहता है कि पागल बनाने के लिए मैं रह गया हूं। ये जो मूर्खता तू कर रहा है ये किसको दिखा रहा है? तुझे पता चल गया था कि मैं तेरे को पीछे पीछे चल रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए ये सब कुछ ड्रामे कर रहा था। एक मिनट भाई, पहले दीप्ति से मिल। किससे मिलना है? कहाँ बोल रहा है? क्या देख रहा है? खैर मुझे एक बात बता, तूने कहा था कि तेरी वो मित्र आएगी, आज भी आएगी, ऐसा बोला, तो क्या आज वो आई? चल ठीक है, मिली हो, आई हो। अभी ये जो तू कर रहा था ये क्या था? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे दिमाग ठीक है क्या? चलते चलते तू वैसे ही अपने आप ही बड़बड़ाए जा रहा, कोई गाना गा रहा था, क्या कर रहा था? मैं तेरे को पीछे चलते हुए देख रहा हूँ, इस तरफ से मुंह करके ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरे साथ कोई चल रहा हो। और मेले में मैंने तो देखा नहीं तेरे को किसी के साथ चलते हुए। तो ये क्या बोलता है कि तुझे दीप्ति नहीं दिखी थी? मैं दीप्ति के साथ था और दीप्ति मेरे साथ ही चल रही थी, मैं उससे ही बात कर रहा था। अरे होगी कहीं यार, मेरे को नजर नहीं पड़ी। यार मेला बहुत मतलब भीड़ वाला है ना, तो हो सकता है कि वो 2 कदम आगे चल रही हो या साइड में चल रही हो, मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन कहाँ है वो दीप्ति? मिलवा तो सही। अरे अभी मैं जिसके साथ बैठा था, तेरे आते के साथ ही नहीं चली गई वो? अच्छा चल कोई बात नहीं, अब हॉस्टल चल और थोड़ा सा बात करनी है। सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों जब हॉस्टल के लिए चलने लगे तभी उसे दोबारा से आवाज आई। दीप्ति ने मतलब दीपक को बुलाया। दीपक ने पलट कर देखा, अतुल ने भी देखा। अतुल कहता है कि अब क्या हुआ? कहता चल तू हॉस्टल पहुंच, मैं आ रहा हूं। अरे हुआ क्या, साथ चल तो रहे हैं। अरे मैं दीप्ति को उसके हॉस्टल तक छोड़ता हुआ आऊंगा। दीप्ति अभी कहाँ है? अरे तू जा तो सही, मैं आकर बता दूंगा। अब इसे तो भेज दिया, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद रुक गया कि देखूं तो सही, ये मतलब ड्रामेबाजी जो कर रहा है ये है क्या? अब ये दोनों दीप्ति और दीपक, ये दोनों यहाँ से चले और हॉस्टल पे आए। उसने दीप्ति को ड्रॉप करा, मतलब पैदल पैदल ही रास्ते में ड्रॉप करा। और उसके बाद अपने हॉस्टल जब आ रहा था, इसके हॉस्टल में अंदर आने से पहले अतुल ने रोक दिया और कहा कि अभी तू जिस रास्ते से आया था उस रास्ते में कहीं तेरे को दीप्ति दिखी थी? कह रहा हाँ, मैं उसके साथ ही आ रहा था, उसे हॉस्टल छोड़ता हुआ आया हूं। अच्छा, तू उसे हॉस्टल छोड़ता हुआ आया, ठीक है, चल रूम तक चल। जब ये चलने लगे तो सीनियर जो था वो वहीं रिसेप्शन के पास ही बैठा हुआ था, मतलब वार्डन के साथ ही बैठा हुआ था। ये रुक गया अतुल और दीपक से कहता है कि तू रूम तक जा, मैं सर से जरा कुछ बात करके आऊंगा। इससे क्या बात करनी है? ये सीनियर फिर कुछ भूत प्रेत की बातें बोलेगा। अरे तू जा तो सही, मैं आ रहा हूँ। उसे भेजा और ये सीनियर के पास पहुंचता है और कहता है कि जय श्री राम। तो सीनियर ने कहा कि जय श्री राम, कोई बात हुई? उसने कहा सर मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे इसका नहीं समझ आ रहा, या तो ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये मेले में एक दिन पहले किसी से मिला था जब आईना लाया उससे पहले, और वो जो इसे दिख रही थी वो आज इसे फिर दिखी है। मैं इनके पीछे पीछे चल रहा था, मुझे कोई लड़की इसके साथ चलती हुई नहीं दिख रही है। तो एकदम क्या बोलता है कि इससे पता करो उस लड़की का नाम कहीं दीप्ति तो नहीं है? इसने कहा कि हाँ सर, उसने दीप्ति ही बताया है। अब वार्डन और ये सीनियर दोनों अपनी जगह से एकदम खड़े हो गए।
वो पूछते हैं कि उसे कहाँ छोड़ा है, उसके हॉस्टल पे छोड़ा है या वो हमारे हॉस्टल के बाहर तक आई है। नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हो? अभी तो मैंने ये बात आपको बताई नहीं कि वो चलते चलते आया है और बीच वाले हॉस्टल पे उसे लड़की को कहा इसने कि मैंने ड्रॉप कर दिया और फिर यहाँ आया है। वार्डन से कहते हैं सर, मतलब जो सीनियर हैं, कि अभी हमारे पास मौका है उसे रोकने का, वो अभी यहाँ तक नहीं आई है। उस हॉस्टल जाइए और बात कराइए कि वहां पाठ कराना जरूरी है, वो वहां से जहां उन्होंने रखा हुआ है बाहर आ चुकी है। तो ये सब कुछ बातें ना दीपक भी सुन रहा था कि सर आप ये बातें क्या बोल रहे हो और ये कौन है दीप्ति। तो सीनियर ने कहा कि वो सारी बातें तुम्हें बाद में बताई जाएगी, फिलहाल अभी अपने दोस्त को उससे मिलने से रोक लो, क्योंकि कल और है मेला, वो कल वापस मिलने को जाएगा जरूर, और हो सकता है कि तुम्हारे को उससे दोस्ती तोड़नी पड़ जाए, ऐसा वो कुछ बोल देगा या कह देगा। सर आप मेरी बात ना समझे नहीं, जो इसके साथ ये बात कर रहा था ना वो मुझे दिखी नहीं, ऐसा नहीं वो भूत प्रेत है, हो सकता है मेरे दोस्त का कोई मानसिक संतुलन कह रहे, अच्छा खड़े खड़े इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तुमसे बात ठीक कर रहा है ना, और तुम्हें कहा था इसने कि वो उसके साथ चल रही है, तुम्हें दिखी थी, इसके मन का वहम हो सकता है सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, प्रेत जो होते हैं ना शुरुआत में मन का वहम ही लगते हैं, जब वो अपना खेल सिर चढ़कर दिखाएगा ना तब समझ आ जाएगा। तभी दीपक इससे पहले कुछ कहता करता अतुल वापस नीचे आता है और कहता है कि यार हमारे रूम में क्यों लगा दिया आईना, सब लोग इस्तेमाल करते तो थे, बाहर ठीक तो था। इसने कहा मैंने नहीं लगाया। तो सीनियर से पूछते हैं कि सर हमारे रूम में किसने, तो एक लड़का आया, उसने कहा कि भाई मैंने उसे तुम्हारे कमरे में लगवाया है। क्यों? ये सबके लिए हमने बाहर लगवाया तो था शीशा। कह रहा नहीं भाई मैं डर रहा हूँ और मुझे रात इसके अंदर कोई अजीब सा चेहरा दिखा था, इसलिए मैं तो इस आईने को इस कॉरिडोर पर इस गैलरी में नहीं लगने दूंगा, तो मैं शीशे का इस्तेमाल करना है खुद करो अपनी जगह। और बाकी लड़कों को दिक्कत नहीं है, बाकी सबको दिक्कत है, बस कह कोई नहीं रहा था इसे आप अपने कमरे में लगाओ, हमारे को नहीं रखना। चलो जी। अब इतना सुनने के बाद ये वार्डन को भी बड़ा अजीब लगा कि हाँ ये गलती तो हो चुकी है, लेकिन ये दीपक कैसे इन बातों में आ गया। मैंने आपको एक बात बताई है बहुत पहले, दोबारा बोलता हूँ कि अगर आपके ग्रह, आपका नाम, आपके जन्म कुंडली किसी के साथ मैच करती है और वो इस दुनिया में नहीं है और उससे रिलेटेड आप कोई भी बात करते हो या कुछ ऐसी जगह से निकलते हो जहाँ पर प्रेतों का साया है, तो आपके साथ उन्हें आने में देर नहीं लगती है। आपके माध्यम से वो अपनी ज़रूरत बता सकते हैं अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। और अगर कोई दुष्ट प्रेत है, पितृ और प्रेत में फ़र्क होता है, अगर कोई दुष्ट या भयानक डरावनी कोई प्रेत आत्मा है और उसे किसी भी माध्यम से रोका हुआ है, उस माध्यम को अगर आप बीच से हटा देते हो तो उसकी नज़र में आप उसके मित्र हुए। ऐसा ही इसने कुछ कर दिया था, गलती हो गई थी दीपक से, अब न जाने इसका प्रभाव कैसा पड़ने वाला था। सीनियर और यहाँ वार्डन दोनों पहुँचते हैं वहाँ हॉस्टल और उन्हें बताते हैं सारी बातें। उन्हें मजाक लगा कि आप इस बात को जो कि इतने साल बीत गए दोबारा से उठाकर सोचते हो कि यहाँ सबके मन में डर बैठेगा या कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ होना है नहीं। तो सीनियर ने बस एक बात कही कि देखिए हम ना तो आपके हॉस्टल के अंदर आ सकते और ना हम आना चाहेंगे, बस एक बात का जवाब दीजिए कि जो उसका रूम था क्या आपने उसे खुलवा दिया है। कहते हैं कि हमारे हॉस्टल में जगह कम थी और वो बहुत बड़ा रूम है, वहाँ तकरीबन 8-9 लड़कियाँ आ सकती हैं और उस रूम को बंद किए हुए ज़माना हो गया था। अब हमने उसे खुलवा कर उसमें अच्छे से वाइट वॉश वगैरह करवा कर लड़कियों को उसमें शिफ्ट कर दिया है। यहीं से बात शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको ये कमरा नहीं खोलना है, उसके बाद भी आपने ये काम किया। तो कहते हैं कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारे हॉस्टल की, तो वो हम अपने आप देख लेंगे, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। यहाँ इनकी मदद करने की बजाय इन्होंने आर्गुमेंट करा और इस बात का नतीजा ये निकला कि जो होगा देख लेंगे। प्रेतों के साथ आप ये बातें नहीं कर सकते। हम इंसानों में तो होता है कि ठीक है हम बाद में देख लेंगे, जो भी सिचुएशन है देख लेंगे, लेकिन प्रेतों को देखोगे, वो भी जब अपने वो पूरे जोर पर हों, भयंकर। खैर भैया यहाँ से ये दोनों वापस आ गए। आने के बाद इन्होंने अतुल को बुलवाया, अतुल से कहा सारी बातें, सच सच बताया उसे। अतुल ने कहा कि देखिए सर, मैं हॉस्टल में आपके नियम कायदे कानून फॉलो करता हूँ, बाहर मेरी किसी से दोस्ती है नहीं है, उससे हॉस्टल को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो सीनियर ने फिर समझाया कि देख मेरे भाई, मैं 100% बोल सकता हूँ कि तेरे साथ जो अभी हो रहा है
ये वही सब कुछ दोहराया जा रहा है जो कि मेरे भाई के साथ हुआ था। मेरा भाई न जाने कैसे इस सिचुएशन में आ गया था, बस वो बच गया, बालाजी की कृपा से बच गया वो। लेकिन तुम्हारी जो स्थिति है वो कुछ खराब लग रही है। मैं बार बार कहूंगा कि उससे दूर रहो। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, अब तुम उससे दोबारा कब मिलने वाले हो? तो इसने बताया कि मैं कल लास्ट मेला है और कल मिलूंगा, और अगर आप सब चाहते हो तो आप भी मिल सकते हो। वो ऐसा मेरे दोस्त का कहना है कि उसे नहीं दिखी, आपको दिख जाएगी। तो इन सीनियर ने क्या कहा कि वो मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अगर किसी को दिख सकती है तो दिखे, लेकिन वो मेरे तक नहीं आ पाएगी, मुझे दिख भी नहीं सकती। आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, उसको गिफ्ट में, उसको तोहफे में वो दो जिससे उसे सख्त नफरत है। आपको कैसे पता कि उसे किस चीज से नफरत है? ये मिले हो, आप उसे जानते हो? उन्होंने कहा मैं उसे नहीं, उसकी प्रजाति को जानता हूं। मैं तुम्हें कुछ लाकर दूंगा, अगर तुम उसे वो गिफ्ट देते हो और उसने वो अपने हाथों से छू दिया, तो तुम दोनों का स्वागत यहाँ हॉस्टल में मैं करूंगा। तुम दोनों के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। लेकिन अगर उसने उसे नहीं छुआ जो मैंने तोहफा दिया, तो समझ जाना कि वो इंसान नहीं है, वो छलावा है, प्रेत है। सर, मुझे हंसी आ रही है आपकी नॉलेज पर। आप स्टूडेंट होकर ये सारी बातें अब भी मानते सोचते हो। कह रहे स्टूडेंट और पढ़ाई और प्रेत, ये सब कुछ अलग है, उनकी दुनिया अलग है। तुम मेरी बात मानोगे? जो मैं गिफ्ट दूंगा लाकर, वो क्या तुम उसे दोगे? उसने कहा पहले मुझे बताइए क्या चीज़ है। कह रहे कुछ नहीं है, एक कलावा, एक छोटा सा कलावा आता है ना, एक बंडल कलावा का दूंगा, एक मैं छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति दूंगा, कुछ चूड़ियाँ दूंगा और एक सिंदूर की डिब्बी दूंगा। ठीक है, इन सभी को अच्छे से रैप करूंगा, ऊपर एक हनुमान चालीसा की किताब रखूंगा, उसे कलावे से बांधूंगा और एक लाल कपड़े में बांध कर तुम्हें दूंगा। क्या तुम उसे दे सकते हो? कह रहे इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो एक्सेप्ट ना करे, और हनुमान चालीसा या हनुमान जी की मूर्ति ये सब तोहफे में कौन देता है? मैं हनुमान जी को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों गिफ्ट में करूँ? तो उन्होंने कहा मानना या नहीं मानना वो बात की बात है, अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि वो इंसान नहीं है जिसके साथ तुम घूम रहे हो। मुझे थोड़ा वक्त दो। ये जो सीनियर हैं ये गए, इन्होंने अरेंजमेंट करा और करने के बाद लाकर एक लाल कपड़े में अच्छे से उसे रैप करके दिया। ये अपने कमरे में ले जाकर रख दिया उसने। सुबह हुई, कॉलेज आए। कॉलेज में आज चर्चा का विषय यही था। सबको बड़ा अजीब लग रहा है, कुछ मजाक भी बना रहे हैं, कुछ डर रहे हैं कि ना जाने आज शाम को इसके साथ ऐसा क्या होने वाला है। इसका दोस्त इसके साथ है 24 घंटे कि मैं तुझे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाम हुई, ये तैयार हुआ। तैयार होने के बाद जब ये यहाँ से जा रहा था तो हर कोई इसको इस तरह से देख रहा था कि भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इसे कहते हैं ट्राई करना। जब ये यहाँ से तैयार होकर चला तो इसके पीछे पीछे इसका दोस्त भी चल रहा था। उसे क्या बोलता है कि भाई तू मेरे पीछे क्यों चल रहा है, मेरे साथ चल, वो कौन सा तुझे देखकर कहीं भाग जाएगी, डर जाएगी। तू मेरे साथ चल सकता है मेरे भाई, हम तो दोस्त हैं। उसने कहा ठीक है। अब ये दोनों यहाँ से वहाँ मेले के दरवाजे तक आ गए। इसके हाथ में वो तोहफा है जो कि सीनियर ने कहा था अपने उस मित्र को दीजिएगा। इंतजार करता रहा, वो नहीं आई। जब काफ़ी देर हो गई तो दोनों दोस्तों ने चल हम मेले में अकेले ही घूम लेते हैं, भाई वो शायद आज नहीं आ पाई हो, आज उसे वार्डन से परमिशन ना मिली हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इत्तेफाकन उस हॉस्टल की कुछ लड़कियां भी वहां पर थीं जो कि मेले में घूम रही थीं, जिनमें से एक ने इसे पहचाना कि आप हॉस्टल के बाहर आए थे और कुछ देर रुके थे, न जाने क्या बोल रहे थे, बात कर रहे थे, हमें देखकर आपको बड़ी हंसी आई थी। आप क्या रहे थे हमारे हॉस्टल के आगे? उसने कहा मैं अपनी दोस्त को छोड़ने आया था, आपके हॉस्टल में रहती है। आपकी दोस्त हमारे हॉस्टल में रहती है, क्या नाम है? नाम दीप्ति बताया। उन सभी का रंग उड़ गया चेहरे का। एकदम से घबराहट में बोलती है कि दीप्ति वो जो मर गई वो आपकी दोस्त थी? नहीं नहीं, आप शायद किसी और दीप्ति की बात कर रहे हो, और वो इस कॉलेज की है, इस फ्लोर पर रहती है, ये कमरा नंबर है। अब यहाँ पर इन सभी का जो चेहरे का कलर उड़ गया था ना, ये मानिए कि इनके चेहरे पर वो भयानक हल्का हल्का सा असर आना शुरू हो गया, जिसे हम डर कहते हैं। कि ये हमें डराने के लिए बोल रहे हो आप? बेवकूफ़ी है ये। जो लड़की मर गई वो आ रही है आपके साथ हैं हॉस्टल तक, क्या बोल क्या रहे हो आप? अब यहाँ इसके दोस्त दीपक ने कहा कि हम भी इसे यही समझा रहे हैं, लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही है। आपका दोस्त बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो जा चुकी है और दीप्ति को गए जमाने हो गए, और आप सिर्फ और सिर्फ ये कहानी बनाकर डरा रहे हो। उसने कहा कहानी नहीं, अभी वो मिलने आने वाली है, और ये आपके हाथों में क्या है, ये किस तरह का गिफ्ट है?
इसमें कुछ खास है उसके लिए। मैं स्पेशली अपने दिमाग से अच्छी अच्छी चीज़ें सोच कर उसके लिए लेकर आया हूँ। तो वो अभी आपको यहाँ मिली नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब ये सब भी इंतज़ार करने लग गई कि देखें तो सही, ये जो हमारा मूर्ख बना रहा है ऐसा कुछ वास्तव में है। क्योंकि ये भी चाहते हैं ना कि प्रेत को एक बार देखा जाए। इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग कि एक बार दीप्ति की झलक मिल जाए, और ऐसे में अगर दीप्ति की झलक इन्हें मिल जाए तो क्या हाल हो इनका। खैर, यहाँ सीनियर भी आए। सीनियर ने भी इन्हें मेले में ढूंढा और पूछते हैं कि वो नहीं दिखी होगी। नहीं सर, अभी तक तो नहीं दिखी। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नहीं आएगी, जब तक ये तोहफा तुम्हारे हाथों में रहेगा, तुम ये जो गिफ्ट है ये अपने दोस्त को दे दो और इससे कह दो कि थोड़ा दूर कहीं जाकर छुप जाए। उन सभी लड़कियों से भी कह दिया कि आप भी कहीं दूर चले जाओ, इधर उधर, जहां से आप इसको देख पाओ। ठीक है जी। अब ऐसे ही करा। सीनियर भी वहां से हटकर एक आईने की दुकान पर आ गया। दीप्ति आती है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। सीनियर ने जाते वक्त दीपक को एक बात बोली थी कि उसके बाद तुम्हें यकीन जब हो जाएगा ना तो डरना मत, ठीक है। वो अगर गिफ्ट नहीं पकड़ती है, नहीं लेगी, तो भी समझ आ जाएगा, और उस बात को 100% प्रूव करने के लिए जो इसे काम बताया वो भी करना है। कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि एक तो अच्छी खास दोस्त बनी है और ना जाने वो आज क्यों नहीं मिली। दीप्ति ने भी बहुत सारी बातें करी। दीप्ति ने आज अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताया और कहती है कि मेरा परिवार भी आपसे आकर मिलेगा जरूर। बहुत कम समय में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, दोनों बहुत खुश हैं। कहता है कि मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं और मेरा दोस्त बस लेकर आता ही होगा। उसने उसकी तरफ इशारा करा तो वो आ गया। अतुल आया और अतुल ने ऐसा दिखाया कि हाँ वो उसे दिख रही है। नमस्कार नमस्कार, और वो तोहफा दिया इसके हाथों में दीपक को और चल दिया। दीपक ने खूब कोशिश करी कि आपके लिए प्रेजेंट है, वो मना करती रही कि नहीं, मैं प्रेजेंट वगैरह नहीं, मेरे को सॉरी, अच्छा नहीं लगता। जब ये बात पक्का हो गई कि इसने ये गिफ्ट नॉर्मली बोलकर मना किया, तो हाँ ये प्रेत तो नहीं है। क्योंकि इस तरह से मना करना कैजुअल नॉर्मल है वैसे, है ना, कि भाई हमें गिफ्ट अच्छे नहीं लगते, हम गिफ्ट नहीं लेते, कोई बात नहीं। लेकिन जो सर ने बताया एक बार वो भी करके देख लिया जाए। अब ये इसके साथ जब चलना शुरू हुआ, बातें कर रहा था, झूले में भी झूले, और मेला जब आधा घूम लिया और इनके पीछे पीछे इनके सीनियर भी चल रहे हैं, इनका दोस्त भी चल रहा है और वो लड़कियां भी चल रही हैं, सब देख रही हैं। वो अकेला बात करता हुआ चल रहा है, लेकिन दीपक की नज़र में वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी दोस्त चल रही है। आईने की वही दुकान आई जहां से इन्होंने आईना खरीदा था। वहां आने के बाद बोलता है कि मुझे एक बेहद पसंद जो आईना आया था, याद है, मैं आपसे लेकर गया था। उसने कहा हाँ बिल्कुल याद है। सेम वैसा एक और पीस चाहिए, मुझे अपनी दोस्त को तोहफे में देना है। इसे मेरा ये तोहफा तो पसंद नहीं आया जो मैंने इसके लिए खास तैयार किया था, लेकिन देखता हूँ आईना पसंद आता है कि नहीं। उन्होंने आईना उठाकर इसके सामने रखा। इसने थोड़ा सा अपने आप को संवारा और कहता है कि दीप्ति देखो ये कैसा है। दीप्ति ने कहा काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, लेकिन इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई क्योंकि उस आईने में दीप्ति दिख नहीं रही थी। ये और दीप्ति दोनों साथ साथ खड़े हैं आईने में, ये अपने आप को देख पा रहा है, पूरा मेला दिख रहा है, लेकिन बीच में खड़ी ये दीप्ति नहीं दिख रही। हाथ पैर फूल गए इसके। दीप्ति से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई थी पीछे, अब भीड़ में वापस जाएंगे तो बहुत देर लगेगी, मैं जल्दी से जाकर लेकर आता हूँ। हाँ हाँ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसने इतना बोला। ये भाग कर गए उससे काफ़ी दूर, और इनके पीछे पीछे सीनियर और वो लड़कियां भी सभी आईं। इसने सर को ये सब कुछ बताया कि सर जैसा आपने बताया था मैं आईने के सामने आया, लेकिन मुझे वो आईने में दिखी नहीं थी। सर ने कहा कि वो जो तुमने अभी किया है उसके माध्यम से वो रुक गई है, और ये काफ़ी अच्छा किया है तुमने। तुम अंदाज़ा नहीं है कि प्रेत शीशे और सामने वो जो मैंने एक बंडल उसको तैयार करके दिया है उसके माध्यम से उसको मुक्ति मिलेगी। ये कोई ना कोई शीशा ज़रूर खरीदेगा, और अभी खरीदेगा, और वो घर तक नहीं जाएगा, वो रास्ते में चटक जाएगा, चकनाचूर होगा, लेकिन देखना ज़रूर ऐसा होगा, और जैसे ही ऐसा होगा इसे दीप्ति को मुक्ति मिलेगी। ये बहुत कम हो पाता है कि आप हनुमान चालीसा और वो जो मैंने सब तैयार किया है उसके और आईने के बीच में प्रेत को रोक दो, ऐसा नहीं होता, आते ही नहीं है ये सामने। वो ना जाने तुम्हारे साथ कैसे बातें करते करते आईने तक आ गई, और इसने दूर से देखा तो हाँ वो अभी भी वैसे ही खड़ी है जैसे उस वक्त उससे बात कर रही थी। सर ने कहा कि अब इंतजार करिए कि अगर कोई आईना खरीदे, और इत्तेफाकन देखिए कमाल की बात कि आईना किसी ने वहां खरीदा।
खरीदने के बाद जैसे ही वो चला है उसे ठोकर लगी और वो आईना गिरा। और एक बात बताऊं, इनका सभी का ध्यान उस आईने की तरफ था और वो लाल बंडल, वो जो पूरा पैकेट था, कौन लेकर गया किसी का नहीं पता चला। कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, महसूस करा है। और जिस मेरे दोस्त के साथ ये घटना घटी थी, वो ये कहता है कि मैं किसी को बताता हूं तो उसे कोई पिक्चर की कहानी लगेगी, लेकिन मैं वास्तव में किसी के साथ जिससे बात कर रहा था वो इंसानों की तरह ही बात कर रही थी। और ये सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से होते देखा। उसके बाद इसने अपने घर से, अपने कमरे से वो जो आईना था वो भी हटा दिया कि अब वैसे तो उसे मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अगर गलती दोबारा हो जाए तो ऐसे में सर को ब्लेम करना फिर गलत होगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कभी भी ना इनको अनदेखा मत करो और कोशिश करो कि इन्हें देखना पड़े ही ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।